तो पॉइंट ये है बच्चों की आज हम लोग मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। और सबसे जरूरी बात यह है कि न्यूमेरिकल को आप लोग जितना सिंपल तरीके से उसकी हर एक टर्म्स को समझेंगे उतना उतना अच्छे से आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते कैसे हैं, उसका जो हर एक पैरामीटर है उसकी वैल्यू को आपको लिखना आना चाहिए कि हर एक पैरामीटर क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मिरर के न्यूमेरिकल में खासकर आपको ये पहचान हो जाएगी, जैसे मैंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ का मतलब समझते हो आप, उसका साइज। जैसे ये चौक मेरे हाथ में, अगर ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है तो इसका मतलब ये उसका साइज ही तो हुआ, चाहे मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कहीं भी रखूं। तो हमेशा ये शब्द यूज करना कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जरूरी थोड़ा है। अब अगर वो ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट के साइज की ही तो बात कर रहा है। अब अगर वही ऑब्जेक्ट अगर मैं सीधा खड़ा कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा उसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं तो हम हाइट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अगर परपेंडिकुलरली खड़ा कर दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली वो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है तो हाइट ही ना, नहीं समझ में आया, है तो वो हाइट ही। तो अल्टीमेटली जो ये लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो इसका मतलब है मिरर के न्यूमेरिकल में हमने उसको रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा कि कैसे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर इस तरह से रखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब है एच ओ। एच ओ मतलब होता है साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना गिवन है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस का लेना, क्यों लेना है, क्योंकि अच्छा कारक है इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हैं आपने बात? तो एक चीज और भी है यहाँ पे जो आपको कहीं ना कहीं आपके सॉल्यूशन में आपकी हेल्प करेगा। आप लोग ये समझ रहे हो, पोजीशन ऑफ इमेज, उसका नेचर और साइज। इस नेचर का मतलब आप जानते हो, इस नेचर का मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरी इमेज मिरर के आगे बन रही है या पीछे बन रही है, जिसको हमने दो शब्दों से सिंप्लीफाई किया था, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर आपके सामने है, आपकी पकड़ अगर इस मिरर फॉर्मूला पर है, इसकी इमेज फॉर्मेशन पर अगर आप अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये तो क्लियर हो ही गया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, जो मैंने साइड में लिखा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ये इमेज का नेचर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के सामने तो इमेज उसकी मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो नेचर वाला पॉइंट तो अपना हो गया। अब दो पॉइंट रह गए अपने, पोजीशन ऑफ इमेज। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है व्यू। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है एच आई। एच ओ मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज कह लो या साइज ऑफ इमेज कह लो। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग साइज का मतलब समझ गए ना, साइज मतलब हाइट ही है। अच्छा, आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंथ है
+5 सेंटीमीटर है तो कन्फर्म होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा होता है ना परपेंडिकुलर कन्वेक्स मिरर के आगे, तो उसकी हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सही है, इसको लिखते हैं आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखते हैं? आर। अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? मैं फिर से कह रहा हूँ, मिरर फॉर्मूला में लेंस फॉर्मूला जो आपको आगे आएंगे तो उनके जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उनमें साइन का सबसे ज्यादा रोल होगा कि प्लस या माइनस कैसे लेना है। इसकी पहचान अगर आपने नहीं की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ में आएगा? तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था? मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान से देखो, सॉरी ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर नहीं है, कनकेव कन्वेक्स ये मैंने गलती से कनकेव बना दिया, ये कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कन्वेक्स मिरर में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे ही होते हैं मिरर के, तो मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पीछे है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो इसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? आपको ध्यान ही नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे। पोल से राइट साइड में मिरर के पीछे की, अगर मैं सारी बातों को रखते हुए सिंपल ये भी कह दूं ना कि मिरर के पीछे की डिस्टेंस सारी पॉजिटिव, मिरर से पहले की डिस्टेंस सारी नेगेटिव। डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे कह रहा हूं, ऐसे ये तो साइज हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला साइज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला साइज नेगेटिव। मिरर के राइट में या मिरर के लेफ्ट में अगर कोई डिस्टेंस, राइट वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, तो कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो आर है, इसका मतलब उसे क्या लेंगे? +30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके सामने अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे रखी है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं u। तो इस u का साइन क्या लेंगे आप? -q लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। मिरर के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव, मिरर के राइट साइड की डिस्टेंस को पॉजिटिव। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, आप तभी कर पाएंगे जब आप हर एक टर्म के बारे में जानते होंगे, आपकी पकड़ होगी उस पर, आपको ये कन्फर्म होगा कि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। जिन बच्चों को सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन का, फोकस की पोजीशन का मालूम, मतलब उस पर श्योरिटी नहीं होती, तो वो गलती कर बैठते हैं, और जो गलती कर बैठता है तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा फिर उसका। तो ओवरऑल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +5। +5 क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, मिरर के सामने रखा है। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u लिखते हैं। मिरर के पहले है तो -20 आएगा लेफ्ट साइड के डिस्टेंस। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर से एक बात कंफर्म हो जाती है कि इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, पीछे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और ये भी आपको पता है कि इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप उस टेबल को, उस रे डायग्राम वाले टेबल को ढंग से अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे ओरली। अच्छा अपने को फाइंड आउट करना, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर पुलिस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है तो 30 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना क्या है? पोजीशन, नेचर और साइज। नेचर के बारे में तो पहले बता चुका हूं, पोजीशन और साइज की बात आ गई। पोजीशन है बी, u गिवन है, u गिवन है, r गिवन है, v निकालना है। ठीक है, अब आप लोग मिरर फॉर्मूला जानते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला,
1/f 1/v प्लस 1/u होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर कोई भी हो, कन्वेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, सब में यही लागू होता है। अच्छा, तुम कहोगे सर फोकल लेंथ नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो निकाल तो सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर r का हाफ ही तो होता है फोकल लेंथ। f = r/2 होता है ना। तो अगर r पॉजिटिव है, फोकस में तो पीछे होता है मिरर के, तो फोकल लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव ही तो होती है। तो 30/2 तो प्लस 15 सेंटीमीटर आ गया क्या फोकल लेंथ, प्लस 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ वैल्यू रखो 1/50 1/v पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, प्लस 1/ ब्रैकेट में लिखूंगा -20 ताकि ये प्लस और माइनस माइनस हो जाए, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, यही फिर माइनस का उस तरफ जाके प्लस, तो क्या होगा 1/50 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। और 1/50 प्लस 1/20 का जब आप एलसीएम लेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता क्या आएगा 20 × 50 डिवाइड बाय 35। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, उल्टा भी कर दिया 1/v, v नहीं है 1/v। यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं कि वो v निकाल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये 1/v है। जब आप इसको एक तरफ छोड़ देते हो तो आप सोचते हो कि v आ गया, 1/v आया है, v नहीं आया। उल्टा करना पड़ेगा, उसको पलटना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 15 को 60, तो 60/7 सेंटीमीटर प्लस का। देख लो v की वैल्यू प्लस आ रही है, और v की वैल्यू प्लस आने का मतलब क्या है, इमेज मिरर के पीछे बन रही है, क्योंकि पीछे की इमेज तो पॉजिटिव होती है, जो इस बात को प्रूफ भी करता है कि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। क्योंकि वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनेगी तो उसकी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव आएगी ना, तो हमारा आंसर भी तो पॉजिटिव आ ही रहा है ना। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, कन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इमेज कभी भी उसके आगे बनेगी ही नहीं अगर ऑब्जेक्ट आगे रखा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि v की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है कि v की वैल्यू क्या है, v है +60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक पार्ट और बाकी है, उस एक पार्ट में क्या करना है, इमेज के साइज को भी तो निकालना है, मतलब hi। अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो मैंने बता रखा है कि इमेज के साइज के लिए तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का मतलब ही तो ये है कि साइज कंपेयर करना, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। तो मैग्नीफिकेशन होता है m = hi/ho - v/u, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमें m नहीं निकालना, हमें hi निकालना है, तो हम इन दोनों को इक्वल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम v की वैल्यू निकाल चुके हैं, u हमें गिवन था, ho हमें गिवन था, तो क्या हम hi निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि आपके पास 1 2 3 4 टोटल 4 वेरिएबल हैं, जिसमें से आपको 3 की वैल्यू मालूम है, तो क्या आप 4th की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 4 में से 3 अगर आपको दिया हो, इसने आपसे m नहीं पूछा है। अगर ये m पूछता तो क्वेश्चन क्या होता, फाइंड द मैग्नीफिकेशन। बात समझ में आ गई। इसने हमसे सिर्फ क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज यही कर दो ho - v/u मल्टीप्लाई में ho, क्योंकि हमें ये तीनों मालूम है, तो जो तीनों मालूम है उसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हमारे सामने ये माइनस साइन अलग है, और जो v के साथ और u के साथ साइन आएगा वो अलग है। ये तो फॉर्मूले में था पहले से, कभी आप सोच रहे हो कि सर नहीं माइनस साइन वहां से आया है, ये फॉर्मूले में पहले से था। तो
v की वैल्यू क्या है 60/7, u पहले से ही नीचे है जिसकी वैल्यू क्या है -20, तो -1/20 मल्टीप्लाई में अलग से दिखा सकते हो, मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सब कुछ आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस और 5 4 जा 20 हो जाएगा, 4 को 60 से डिवाइड करोगे, 4 से 60 को डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो 15/7, 15/7। और देखो वो भी प्लस का आ रहा है, प्लस का आने का मतलब है कि इमेज इरेक्ट बनी है, और ये बात वेरीफाई होगी ना, इरेक्ट कब बनती है मिरर के पीछे बनती है, तो हर एक टर्म दूसरे से रिलेटेड है, मतलब जो चीज आपको अगर पहले से मालूम हो जाएगी ना तो न्यूमेरिकल से वो बात बाद में आपकी सही भी साबित हो जाएगी। कि सर आप सही कह रहे थे कि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट तो पॉजिटिव आएगी, उसकी इमेज की डिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगी, तो आपके आंसर में भी हाइट और इमेज पॉजिटिव ही तो आ रहा है। प्लस या माइनस शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि प्लस 15/7 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2 पॉइंट समथिंग। तो देखो 2.14 समथिंग, 2.14, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है क्या छोटा है? छोटा है, 2.14 सेंटीमीटर इतना सा है। अगर मान लीजिए ये चौक है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो अब इतना सा पार्ट मान लीजिए इसका कि वो उसकी इमेज है, मतलब वो कन्वेक्स मिरर उसकी इमेज सिर्फ कितने साइज की बना दे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जो बोला था, क्योंकि आप लोग जानते हो कन्वेक्स मिरर में बनने वाली हर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, ये बात आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ये बात आपको पहले से समझ में आनी चाहिए, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करें तो आपकी जो पहले वाली बात थी और जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो मैच करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल में ये है, मैं इतना टाइम इस न्यूमेरिकल में किससे लगा रहा हूँ? नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे 1/v 1/u 1/r। यहाँ समझने की बात यही है, चाहे आप ऐसे न्यूमेरिकल कितने भी कर लें, लेकिन जब आपके दिमाग में नाम आता है मिरर का तो आपके दिमाग में पहचान हो जाती है कि हाँ भाई ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर की खासियत यही है, इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और यहीं पे बच्चे फिर डाउट में रहते हैं। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल के पीछे जो कंसेप्ट था, जो सॉल्व करने का तरीका था, उस पर मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा।